हेलो। देखिए, शुरू करते हैं। अब हम क्या शुरू कर रहे हैं? हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत के जितने भी ऑफिसर्स हैं, मतलब अफसर हैं, उनको कहते क्या थे उस टाइम में। अब इससे पहले हमने क्या देख लिया? सारे के सारे डिपार्टमेंट देख लिए। डिपार्टमेंट को क्या कहते थे? मतलब विभाग, अब हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उस वक्त क्या कहते थे? दीवान, दीवानी रिसालत, दीवानी रियासत वगैरह वगैरह। अब जो दिल्ली सल्तनत के ऑफिशियल्स थे, उनको क्या कहते थे? अब हम उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है वजीर। अब इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वजीर मतलब क्या है? चीफ मिनिस्टर। और क्या कहते हैं कि भाई हर एक का हेड होगा ना, सबसे ऊपर। राजा के बाद यही आता था, ठीक है, सुल्तान के बाद। तो इसको कह सकते हैं कि भाई मुख्य, आपके मुख्यमंत्री है, आपका इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू फाइनेंस, सब इसके अंडर आएगा। अब मैंने बताया था कि भाई पिछले वीडियो में भी अपनी, जो जिसकी जो थी डिपार्टमेंट की वीडियो, दिल्ली सल्तनत की डिपार्टमेंट की, उसमें बताया था अर्ज मतलब क्या होता है। देखिए, जहां भी आ जाए, दीवान ए अर्ज आ जाए। क्या कहा मैंने? दीवान ए अर्ज। दीवान मतलब क्या होता है? मैंने बताया विभाग। क्या होता है? विभाग। तो मतलब अर्ज मतलब क्या होता है? मिलिटरी। क्या? मिलिटरी। अब मिलिटरी का मतलब वो क्या होता है? सैन्य विभाग। अब अगर दीवान आ गया भाई, दीवान ए अर्ज मतलब सैन्य विभाग है। और अर्ज आ गया मतलब क्या है? कि कुछ ना कुछ मिलिट्री से रिलेटेड है। ये तो पक्का है। तो अर्ज ममालिक मतलब हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ वार भी कहते थे, जो कि हम अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी को बनाता है कौन? उसका ससुर कह सकते हैं, या फिर उसका बॉस कह सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी। जब वो आसपास का रीजन कह रहा, क्या क्या कह रहा है, आसपास का रीजन उसको जीत कर देता है, तो उसको क्या करता है कि वो मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ वार बना देता है। मतलब अर्जी ममालिक बनाता है। फिर उसके बाद वो कहाँ पे अटैक करेगा? अगर मैं बात करूं, फिर वो किधर जाएगा? यहाँ से कैरा के रीजन से देवगिर जाएगा। ठीक है। खैर, ये वो हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। अब मैं कह सकता हूँ कि अर्जी ममालिक मतलब मिनिस्ट्री ऑफ वार, मिनिस्ट्री ऑफ हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट। अर्ज मतलब मिलिटरी, सिंपल। अब आगे कई तरह के ममालिक हैं। देखो, ममालिक वर्ड याद नहीं रखना है हमें, क्या क्या याद करना है? जो इसके शुरू में लिखा होता है। जैसे मैंने कहा अर्ज मतलब मिलिटरी। अब देखो, कई ममालिक होते हैं। एक मुशरिफ ममालिक है, एक बरीद ममालिक है, एक दाहिर ममालिक है, एक अर्ज ममालिक है। अब अर्ज मतलब मिलिटरी, समझ में आ गया। अब है मुशरिफ। अब मुशरिफ को हम याद कर सकते हैं मुंशी से, कि भाई ये मुंशी वाला है। मुंशी क्या करता है? लेखा जोखा करता है, मतलब अकाउंटेंट जनरल है। जिसका आज भी अकाउंटेंट जनरल होता है ना, एजीआई होता है, अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या कहते हैं? महालेखपाल भी कहते हैं शायद हिंदी में। अब मुशरिफ ममालिक मतलब क्या है? मुंशी का काम कर रहा है, मतलब अकाउंटेंट। पूरे सारे अकाउंटेंट उसके अंदर में आएंगे, सब लेखा जोखा, तो महालेखपाल है वो। ठीक है। अब बात करते हैं क्या, बरीद ममालिक। बरीद कहते थे गुप्तचर को। किसको? गुप्तचर। बरीद मतलब गुप्तचर। अब बरीद ममालिक मतलब क्या है? कि भाई जितने भी गुप्तचर है, भाई एक गुप्तचर तो नहीं होगा, बहुत सारे गुप्तचर होंगे, उन सबका हेड वो क्या होगा? बरीद ममालिक। अब अगला क्या है? दाहिर। दाहिर का मतलब, अब इसको इतना ज्यादा फेमस भी नहीं है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दाहिर ममालिक, इसको सिंपली याद रख सकते हैं कि हमारे जितने भी शाही कोरोस्पोंडेंस के काम होते थे। अब उसका मैंने डिपार्टमेंट तो बता दिया मैंने, कि भाई जो जो रॉयल कोरस्पोंडेंस का काम होगा। मैंने जब पिछली जो वीडियो थी मेरी, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिपार्टमेंट पढ़ाए थे। डिपार्टमेंट में मैंने बताया था कि भाई एक शाही जो दस्तावेज है उनको भेजना, गवर्नर को लेटर भेजना, इस तरह के काम करता था कौन? दीवाने इंसाए, दीवाने असारे, शाही सचिवालय भी कहा था हमने उसको। तो इस तरह का अब उनका हेड कौन होता था? दाहिर ममालिक। ठीक है। अब वकील इदर, ये इतना कोई खास इंपोर्टेंट भी नहीं है, अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ये अर्ज ए ममालिक, मुशरीफ ए ममालिक, बरीद ए ममालिक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है? वकील ए दर। अब इसको हम जान सकते हैं कि दर घर। दर घर मतलब घर का वकील। अब जो इनके घर का वकील होता था, उसको हम वकील ए दर कहते थे। सच बात तो यही है कि इसका मतलब है कंट्रोलर ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। मतलब जो इनके सुल्तान के ना व्यक्तिगत और घरेलू कार्य होते थे, उनका जो प्रमुख होगा उसको हम कहेंगे वकील ए दर। सुल्तान के घरेलू घरेलू जो कार्य होंगे, और व्यक्तिगत जो कार्य, पर्सनल जो वर्क होगा, उनका जो हेड होगा उनको होगा वकील दर। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? दर घर, घर का वकील। अब आगे चलते हैं मजलिस। अब ये भी मजलिस भी काफी उसमें आता है, वो वर्ड में आता है। अमीर मजलिस एक होता है, मजलिस आम। देखो, मैंने सारे के सारे ये एक साथ इसलिए रखे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप इनको जैसे ममालिक सारे एक साथ रख दिए, अब मजलिस में भी काफी होते हैं। अब एक होता है अमीर ए मजलिस, एक होता है मजलिस आम। अमीर ए मजलिस का मतलब क्या होता है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फेस्ट एंड फेस्टिवल्स। मतलब जो भी उनके जो शाही उत्सव होंगे ना, उनका जो, भाई हर एक का अपना एक अलग था ऑफिसर, कि जो
अब आप देखो कि अब अगर आपको कोई भी उत्सव करवाना हो तो उसका एक अलग से बंदे का देते भाई, सारा का सारा ठेका तेरे पास है। अब इसने क्या कर रखा था, अलग ऑफिसर बना रखा था दिल्ली के सुल्तान ने, कि भाई जितने भी हमारे शाही उत्सव होंगे, सारे जो शाही फेस्टिवल्स होंगे, उन सबका अरेंजमेंट वगैरह सब की देख रेख कौन करेगा, अमीर मजलिस करेगा। कौन करेगा, अमीर ए मजलिस, अमीर आदमी, ठीक है। तो अमीर आदमी वो सब करते हैं भाई। अब मजलिस ए आम क्या है, कि उसमें क्या करते थे ये, कि आम, अब इसमें वर्ड ही आ गया है आम, कि भाई जितने भी उनके काउंसिल के दोस्त होते थे, ऑफिसर होते थे, वे सारे के सारे आपस में सलाह बात करते थे कि भाई जो स्टेट के जो अफेयर हैं, जो इंपॉर्टेंट अफेयर है, मतलब जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनके बारे में सलाह मशवरा करते थे मजलिस आम, मतलब आम आदमियों के बारे में सोचने के वाले वाली बात होगी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मजलिस आम मतलब आम आदमियों के बारे में सोचना, स्टेट के बारे में सोचना, स्टेट के लोगों के बारे में जो इंपॉर्टेंट अफेयर हैं उनके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। और अमीर मजलिस मतलब अमीर लोग क्या करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो मतलब ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल फीस्ट एंड फेस्टिवल्स। अब बात करते हैं किसकी, सदर। देखिए सदर, उस सदर, ये दोनों अलग अलग लिख दिए गए हैं, एक्चुअली ये दोनों एक ही हैं। क्या है, एक ही है। सदर का मतलब जहां भी सदर आ जाए, इसका मतलब क्या है कि भाई रिलीजियस मैटर है। क्या है, रिलीजियस मैटर। सदर उस सदर मतलब क्या है, कि धार्मिक मामलों का जो प्रबंध करता है, जो डील करता है उनसे, उसको कहते हैं सदर उस सदर या सदर ए जहान। बात वही है रिलीजियस मैटर से, या जो रिलीजियस मैटर का चार्ज होगा उसको सदर उस सदर भी कहेंगे या सदर ए जहान भी कहेंगे। तो आप क्या वर्ड याद करोगे, सदर। जहां भी सदर आ जाए मतलब क्या है, वो रिलीजियस मैटर का है, हेड। अब आगे चलते हैं, अगला है अमीर ए डैड। अब इसको मैं याद रख सकते हैं, डैड मतलब पापा। तो क्या है कि भाई जो आपके नगरों का पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसका वैसे काम क्या होता था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसको वैसे हिंदी में दाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दाद। क्या बोलते हैं, दाद। अमीर ए दाद का मतलब होता है कि बड़े नगरों का जो मजिस्ट्रेट होता था ना, वह भाई बड़े जो, आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो डैड है, जो डैड, तो मैंने क्या कहा, अमीर ए दाद, वैसे तो हिंदी में इसको बोलते हैं अमीर ए दाद। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे कि डैड, इसको दाद से नहीं डैड से याद रखेंगे, डैड मतलब पापा। अब ये क्या मतलब कि भाई बड़े बड़े नगरों के पापा जो है वो मजिस्ट्रेट हैं, तो अमीर डैड मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब महानगरों के मजिस्ट्रेट। आप ऐसे कह सकते हैं, महानगरों का मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब अगला क्या है, अमीर हाजिब। अब इसको तो आपको वैसे ही डायरेक्ट ही रहना पड़ेगा, या फिर अपना कुछ बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। हाजिब मतलब क्या है, कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल कोर्ट, जो आपके रॉयल कोर्ट के बारे में देखेगा कि भाई शिष्टाचार के बारे में देखेगा, उसके कि कैसे कैसे कौन सी चीज कंडक्ट हो रही है, मतलब कोर्ट का एक तरह से पूरा चार्ज, जो रॉयल कोर्ट होगा उसमें जो क्या क्या करने हैं, कि कौन क्या बोल रहा है, किस दायरे में बोल रहा है, हर एक चीज किस कौन देखेगा, अमीर हाजिब देखेगा। कौन, अमीर हाजिब। मैं कह सकता हूँ इसको एक तरह से कि दरबारी शिष्टाचार। क्या कह सकता हूँ मैं इसको, दरबारी शिष्टाचार। दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला, कि भाई आप यहाँ तक ही बोल सकते हैं, आप ये ऐसा नहीं कर सकते, आप सुल्तान के ऊपर ऐसे, जैसे आज होता है ना कि इसमें लोकसभा में कि भाई कुर्सियां उछाल दी, पेपर फेंक दिए, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के दरबारी शिष्टाचार को, जो के नियमों को जो लागू करता था, उसको क्या कहते थे, अमीर हाजिब। क्या, हाजिब। आप ऐसे कह सकते हैं कि हाजिब मतलब हाँ जी करते रहे बस, ठीक है। अब क्या है कि नायब वजीर। अब नायब का मतलब क्या होता है, देखो नायब सुल्तान भी होता था, नायब मतलब होता है डिप्यूटी। क्या होता है, डिप्यूटी मतलब उप, डिप्यूटी। अब वजीर का मतलब मैंने बता दिया, वजीर मतलब मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर से जो नीचे आता था वो नायब वजीर, वजीर के नीचे, ठीक, नायब वजीर हो गया। अब बात करते हैं काजी। काजी, काजी ममालिक, काजी उल कजात। अब आपको इन सबको याद रखने की ऐसे जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, काजी मतलब जस्टिस, न्याय, ठीक है। जो भी अगर आपको वहां पे ऑप्शन दिखे कि जो जिसे न्याय से रिलेटेड है, चीफ, वो उसका मतलब क्या, वो क्या है, काजी है। क्या है, काजी। काजी का मतलब क्या होता है, कि जो भी चीफ जस्टिस होता है, या फिर कह सकते हैं जुडिशल डिपार्टमेंट का हेड होता है, इस तरह की चीजें हैं। तो आप क्या रख, यार नाम क्या याद रखना है, कि अगर कहीं भी काजी आ जाए, इसका मतलब क्या है, कि वो किससे रिलेशन रखता होगा, आपके जुडिशल डिपार्टमेंट से रिलेशन रखता होगा, ठीक है। अब अगले क्या है, अमीर आखुर। अब देखो इसके बारे में आपने सुना होगा कि जब रजिया सुल्तान हुआ करती थी, तो उसने, उसका एक क्या क्या कह रहे हैं, उसका देखो मैं नाम बोल रहा हूँ, तो उस सब क्या कहते हैं, अफ्रीका का एक स्लेव होता था, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसको उसने क्या करा था, कि आमिर ए आखुर बना दिया था। आमिर ए आखुर, इस बात पे रजिया के ऊपर काफी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हुआ था, कि भाई इसका शायद इसके साथ लव अफेयर चल रहा है, इस तरह की चीजें हुई थी। तो खैर, अमीर ए आखुर मतलब क्या होता है, कि ऑफिसर कमांडिंग रॉयल हॉर्स। मतलब भाई देखो उस वक्त जो सुल्तान होते थे, तो दिल्ली के सुल्तान में सबसे ज्यादा क्या
फेमस होता था भाई घोड़े। घोड़े एक रॉयल प्रेस्टीज माने जाते थे, ठीक है। अब अगर घोड़ों का कोई, अगर आप किसी को प्रमुख बना रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उसको काफी इज्जत दे रहे हो। हाँ, मुझे याद आया कि उसका नाम क्या था, याकूत। याकूत जो रजिया का, उसके रजिया का जो बाद में कह दिया गया है कि भाई इसके साथ इसका अफेयर भी चल रहा है, याकूत। तो इसने क्या करा था, याकूत को रजिया ने अमीर आखुर बना दिया था। ये क्या था, एक स्लेव था बस। और उससे उसको कहाँ पे प्रमोट कर दिया, अमीर आखुर बना दिया, मतलब घोड़ों सारे जो रॉयल घोड़े थे उसका कमांडिंग ऑफिसर। तो फिर ये देखा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। खैर ये तो चलता रहेगा। अब क्या है, सहाने पिल। अब आप इसको याद रख सकते हैं कि भाई ये क्या होता था, सुपरिटेंडेंट ऑफ रॉयल एलिफेंट। एलिफेंट, एक्चुअली एलिफेंट इतने यूज होते नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थे। तो जो शाही हाथी हाथी होते थे, उनका जो सुपरिटेंडेंट होता था उसको कहते थे हम सहाने पिल, ठीक है। अब सबसे लास्ट में हम क्या है, अमीर बाहर। अब इसको हमें सिंपल सा है कि बाहर, भाई ये बाहर का काम देखेगा, मतलब नेवी का काम देखेगा। ये जो आपके नेवी का, ट्रांसपोर्ट का, या फिर चार्ज इंचार्ज ऑफ पुलिस होगा, सबका जो ऑफिसर होगा वो क्या होगा, अमीर बाहर होगा। क्या होगा, अमीर बाहर। अब कह सकते हैं कि भाई आंतरिक जो नौकायन है, जलमार्ग है, उनका निरीक्षण करेगा। सब काम कौन देखेगा, अमीर बाहर। तो सहाने पिल। पिल मतलब क्या है, सहाने पिल। किसका, हाथी का। और अमीर आखुर। आखुर मतलब क्या है, घोड़ों का। तो घोड़ों का अगर आ जाए तो आखुर है, और हाथी का आ जाए तो सहाने पिल है। अब मैंने बता दिया कि भाई ये याकूत को इसने बनाया था। फिर याकूत के साथ ये आगे वो अल्तुनिया को मारने के लिए भी गई थी। खैर वो एक हिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सब क्या है, ये दिल्ली सल्तनत के सारे क्या है, ऑफिशियल्स थे। ठीक है, तो हमने डिपार्टमेंट भी देख लिए और ऑफिशियल्स भी देख लिए। थैंक यू। अब हाँ, मैं इसकी जो है पीडीएफ इसके ठीक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो थैंक यू।